हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि रे ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। वहाँ पर लेंस का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में आप लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो हम लोग पढ़े थे, आज उसी का जस्ट यहाँ पर लेक्चर उसी पर आधारित। वहाँ पर मिरर था, यहाँ पर लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे आज का लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। चलिए तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ध्यान दीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों के द्वारा क्या होगा, हम फिगर से आप लोगों को बता रहे हैं। फर्स्ट जो होगा ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस और इसी का फर्स्ट होगा ये हो गया कॉनकेव लेंस। जब कोई लाइट मुखज के समांतर आपतित होगा, तो जब कोई इंसिडेंट लाइट मुखज के पैरेलल इंसिडेंट होगा, तो ये हमेशा कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, तो फोकस से। इसका फोकस जो होगा वो वर्चुअल होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, मुखज के समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे लाइट, तो पैरेलल लेने के बाद कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये वाला पॉइंट जो है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी कहलाएगा फोकल लेंथ। ये होगा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से यहाँ एफ और ओ के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा फोकल लेंथ। तो कभी भी क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा, क्वेश्चन की जब बताइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा इंसिडेंट लाइट, तो बताइए किस पॉइंट से होकर गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है। दूसरा हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं, यदि ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरे तो क्या होता है कि लाइट बिना डिफ्लेक्शन करता हुआ सीधी रेखा में क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर जाता है, स्ट्रेट लाइन में गमन कर जाता है। आप लोग पढ़े भी होंगे ऑप्टिकल सेंटर का परिभाषा। यदि आप इस लेक्चर को नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उस लिंक के माध्यम से इस लेक्चर का वीडियो पढ़ सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्केल और पेंसिल का यूज करके आप लोग सही से इमेज का फॉर्मेशन बना सकते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, जिसको वो कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, जब कोई ऑप्टिकल सेंटर की दिशा में लाइट इंसिडेंट होगा तो बिना डिफ्लेक्शन से वो क्या करेगा, पास कर जाएगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दो इमेज हुआ, तीसरा क्या लेंगे हम लोग, तीसरा इमेज का फॉर्मेशन हम लोग लेंगे। यदि एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक क्या चीज है, कॉनकेव लेंस है, ये हो गया कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हो गया। तीसरा क्या लेंगे, यदि इंसिडेंट लाइट, ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट लाइट फोकस की दिशा में
आपतित होगा तो क्या होगा, ये मुखज के समांतर से होकर गुजरता है। यहाँ इसी प्रकार से देंगे, यदि इंसिडेंट लाइट फोकस की दिशा में आपतित हुआ, फोकस की दिशा में आपतित होगा, आप लोगों को मालूम है फोकस दो होता है, दो गो सरफेस है तो दो गो फोकस पे होगा, तो क्या होता है कि मुखज के समांतर से वह गुजर जाता है। तो लोग यदि क्वेश्चन कहेगा कि फोकस की दिशा में प्रकाश की किरण इंसिडेंट होगा तो क्या करेंगे, ओ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि मान लीजिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे है तो क्या होगा, वो फोकस की दिशा में गुजरेगा। तो आप लोग ये तीनों को किरण आरेख अच्छे से नोट कर लीजिए। आप लोग को सिर्फ ध्यान में रखना है कि जब कोई फोकस के समांतर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो फोकस गुजरता है, इसका फोकस जो होगा रियल होगा, और इधर का सारा है वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल। ध्यान दीजिएगा, ये भी वर्चुअल है, ये भी वर्चुअल, ये तो रियल है। आप लोग ये तीनों इमेज को ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं इमेज का फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। पहले आज हम लोग समझ लेते हैं इमेज का फॉर्मेशन, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा बनेगा, उसके बारे में पढ़ा जाए। पहले इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अभी जस्ट आप लोग एक छोटा सा पॉइंट के माध्यम से आपको सारा यहीं पर जस्ट इमेज का फॉर्मेशन दिखा दिया जाएगा। मान लिया ये लेंस है, कौन सा लेंस है आप लोग को मालूम होगा, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसका फोकस मान लिया F1, इसका 2F1 और ये इन्फिनिटी। इधर भी ये फर्स्ट सरफेस का हो गया फोकस, सेकेंड सरफेस का डबल फोकल लेंथ ऑफ फोकस इन्फिनिटी। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे F2, इधर ले लिया 2F2 और इन्फिनिटी। ये हो गया सेकेंड सरफेस का। पहला बात, जब वस्तु को इन्फिनिटी पर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब वस्तु को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो वस्तु का इमेज जो होगा वो फोकस से बनता हुआ दिखा देगा। फर्स्ट, ये फर्स्ट, यहाँ इमेज जो होगा रियल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा, और इसका साइज जो होगा वो वेरी डायमिनिसेड होगा। डायमिनिसेड का मतलब छोटा होता है, बहुत छोटा। अगला, यदि वह ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और 2F1 के बीच रखेंगे तो इसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो 2F2 और F2 के बीच होगा। इसमें भी क्या होगा, इसका इमेज रियल बनेगा। इसको थोड़ा सा इधर लिखा जाए, इन्वर्टेड और वेरी डायमिनिसेड। रियल बनेगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, और इसका साइज जो होगा वो डायमिनिसेड होगा, छोटा होगा। जब ऑब्जेक्ट को 2F1 के बीच रखा जाए, जब ऑब्जेक्ट को 2F1 के बीच रखा जाए तो वस्तु का इमेज जो होगा वो 2F1 पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज होगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग 2F1 और F1 के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन इसका होगा 2F1 और इन्फिनिटी के बीच। कैसा बनेगा, ये रियल बनेगा, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड होगा, इसका साइज जो होगा वो मैग्नीफाइड होगा या लार्ज होगा। इसका साइज क्या होगा, लार्ज, और नहीं तो कहेंगे मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा भी होता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट को हम लोग
F1 पर रखेंगे तो वस्तु का इमेज जो होगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा, और इन्फिनिटी पर बनेगा तो रियल होगा, इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड होगा। इसका साइज जो होगा वो वेरी मैग्नीफाइड होगा, जो छठा है ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो जो इमेज का साइज होगा, ध्यान दीजिएगा, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इधर होगा और इधर होगा। तो कैसा होगा? तो पहला तो वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल इसका मतलब ये जो इमेज का साइज होगा छठा नंबर फिगर का इसका इमेज का साइज जो होगा वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल होता है तो अपराइट होता है, और साइज जो होगा इसका वो मैग्नीफाइड होगा। इसका साइज क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से यदि एक बार माइंड में सेट कर लीजिएगा तो इमेज का फॉर्मेशन आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सारा इमेज का फॉर्मेशन जो भी लैंग्वेज है वो मिरर वाला ही होगा, परंतु इमेज का जो फॉर्मेशन है, कंस्ट्रक्शन है, वो क्या होगा? अलग होगा। देखिए हम लोग जब मिरर पढ़ रहे थे तो रियल था कि जिधर ऑब्जेक्ट रखे थे उधर ही इमेज का फॉर्मेशन होता था। अभी हम लोग लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, राइट साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहला बात आया कि जब वस्तु को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, और साइज जो होगा उसका बहुत छोटा होगा, इसका मतलब वेरी डायमिनिस्टेड होगा। उसके बाद इसके बाद इन्फिनिटी और 2f1 के बीच रखेंगे तो वस्तु का इमेज कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डायमिनिस्टेड होगा, छोटा होगा। उसके बाद हम लोग जब वस्तु को 2f1 के बीच रखेंगे, 2f1 पर रखेंगे तो वस्तु का इमेज जो होगा 2f1 पर होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का आकार कहीं इमेज का आकार होता है। 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो वस्तु का जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी और 2f2 के बीच होगा, और उसका साइज जो होगा वो लार्ज होगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। लार्ज नहीं तो मैग्नीफाइड। लार्ज का ही लैंग्वेज दूसरा इस्तेमाल किया था, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा। जब कोई फोकस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, वेरी लार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और नहीं तो वेरी मैग्नीफाइड बनेगा। उसके बाद जो है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखेंगे, चाहे लेंस के बीच भी कर सकते हैं, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो वर्चुअल होगा, अपराइट होगा और मैग्नीफाइड होगा। कहने का मतलब लेंस के आगे ही बन जाता है इमेज का फॉर्मेशन। इसका मतलब हुआ कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन रियल भी होगा, वर्चुअल भी होगा। इसीलिए इसका यूज जो है हमेशा सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में किया जाता है। तो आप लोग इस छोटे से फिगर को नोट कर लीजिए। इस फिगर के बाद हम लोग अगले लेक्चर में बारी बारी से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। 6 तरह का ऑब्जेक्ट रखेंगे, 6 तरह का इमेज का फॉर्मेशन होगा, और इमेज का फॉर्मेशन का सहारा लेकर हम लोग उसके बाद कॉनकेव लेंस का भी इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कितने तरह का फॉर्म बनता है। तो आप इस लेक्चर को नोट कर लीजिए। इस लेक्चर के बाद हम लोग जस्ट इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट करें। जय हिंद।